सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है गणित। 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे, विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन। योग की समझ देखेंगे इसमें हम। श्रीमती देवसेना रुपये 2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 और 449 है। क्या आप समझते हैं श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरेंद्र द्वारा किया गया हल। पहले उपहार का निकटतम सैकड़े में आकलन 1200 लगा लिया उन्होंने 1175 को। दूसरे उपहार का निकटतम सैकड़े में आकलन 400 रुपये लगा लिया, तो टोटल 1600 रुपये आ गया। ये जो सन्निकट पैसे हैं वो लगाए बच्चों, ठीक है, राउंड फिगर लगा ली। कटप्पा द्वारा दिया गया हल। पहले उपहार का निकटतम 1000 में आकलन 1000 किया उन्होंने, और दूसरे उपहार का 449 की निकटतम 1000 में आकलन किया, ठीक है। तो उनके पास उनका उपहारों का कुल अनुमानित लागत कितनी आई? 1000 रुपये। दूसरे उपहार का किया ज़ीरो में, तो 1000 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो 1000 ही आएगा। तो क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम 1000 में आकलन करेंगे? निम्नलिखित निष्कर्ष पढ़ें। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। योग का अनुमान लगाना। अनुमान लगाइए। जैसे 18,891 को 4,201 से जमा करना है, तो 18,891 को हम 19,000 मान लेंगे, 4,201 को 4,000, ठीक है। 18,891 का निकटतम आकलन कितना हो गया? 19,000, 4,201 का 4,000, तो अनुमानित योग आ गया बच्चों 23,000। ऐसे ही अनुमान लगाइए। 429 का निकटतम आकलन हमने सैकड़े में किया, ये हमने 1000 में किया था, ये हो गया 400, और 8,691 का निकटतम आकलन 8,700, ठीक है। तो अनुमानित योग आ गया 9100। तो अब अंतर का अनुमान कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पर 1000 में आकलन किया है, 9,876 को 10,000 मान लिया, 6,789 का निकटतम आकलन किया 7,000, तो यहाँ माइनस कर दिया 10 में से 7, तो 3,000 आ गए। ऐसे ही यहाँ पर अनुमान लगाया है। 90,476 को 90,500 मान लिया, क्योंकि यहाँ सैकड़े में है, ठीक है, तो सैकड़े वाली जगह ही बदलेगी। हमने लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किया था। 10,241 का निकटतम आकलन कितना हो गया? 10,200 माइनस में, क्योंकि सैकड़े वाली जगह में ही चेंज जाएंगे बस, और 1000 पर नहीं कोई डिफरेंस होगा। तो अनुमानित अंतर कितना हो गया? 80,300। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने बच्चों, ठीक है। अनुमानित योग करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर 841 को हमें जमा करना है किससे? 181 से। तो हम कैसे करेंगे देखिए। अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे ही करना है। 841 प्लस 181, 841 का निकटतम सैकड़े में आकलन हो गया 800, और 181 का निकटतम सैकड़े में आकलन हो गया 200, ठीक है। 800 और 200 को जमा करेंगे, अनुमानित योग कितना हो गया? 1000, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2400 प्लस 6,891, देखो यही है ना आपकी वर्कशीट में, ये रहा 2400 प्लस 6,000। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। 9,875 को प्लस करेंगे 5,478 से, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं हम।
देखिए 2400 का निकटतम हजार में आकलन करेंगे, कितना आ गया 2000। 6891 का निकटतम हजार में आकलन करेंगे, कितना आ गया 7000। 7000 और 2 को जोड़ दिया तो अनुमानित योग कितना आ गया बच्चों 9000। ठीक है, अब इसका करेंगे। ठीक है, 9875 को जमा करेंगे 5478 में। 9875 का निकटतम हजार में आकलन कितना हो गया 10,000। ठीक है, हजार में कर रहे हैं हम आकलन। 5478 का निकटतम हजार में आकलन हो गया 5000। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो अनुमानित योग कितना हो गया 15,000। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। तो 8299 को माइनस करना है, कितना माइनस करना है 8299 में से 5000। तो 8299 का निकटतम हजार में आकलन 8000 हो गया। 5000 का निकटतम हजार में आकलन 5000 ही, तो 8 में से 5 गया तो अनुमानित अंतर कितना आ गया 3000। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 9999 को किस के में से किसको घटाना है 5441 को। तो 9999 का निकटतम हजार में आकलन हो गया 10,000। 5421 का निकटतम हजार में आकलन हो गया 5000। 10 में से 5 गए तो अनुमानित अंतर कितना आ गया 5000। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2541 को माइनस करेंगे 524। ठीक है, माइनस करेंगे 524 को। 2541 का निकटतम सैकड़े में आकलन कितना हो गया 2500। ठीक है, 524 का करेंगे निकटतम सैकड़े में 500 आ जाएगा। 2500 में से 500 गए, अनुमानित अंतर कितना आ गया 2000। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में करना है ये सम्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।